लखनऊ में रोड रेज की एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां सड़क क्रॉस कर रही एक महिला की एक टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई हो गई और इस दौरान इस महिला ने इस ड्राइवर को एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा थप्पड़ मारे। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीरें 30 जुलाई की हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। फालतू है, देखिए कैसे मार रही है, ये मारे जा रहे हैं। आप महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं? देखिए मार रही, मुझे लगता होता मैं बताता भाई, ये लगाया है मेरा मोबाइल औरत है। हाँ अरे बदतमीज है औरत ही, बदतमीज औरत है। हाँ भाई लड़की अगर कोई लड़का लड़की को मार रहा होता क्या करे फिर? तो आपने देखा, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि महिला की इस गाड़ी से शायद टक्कर होते होते बची। महिला पैदल थी और ये गाड़ी, ये जो शख्स है जिसकी पिटाई हो रही है, ये इस गाड़ी का ड्राइवर है और इसी गुस्से में इस महिला ने ड्राइवर की पिटाई की। जब ये सब हो रहा था तब वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही यह महिला इस ड्राइवर को बहुत देर तक खुलेआम पीटती रही। इस दौरान ड्राइवर ने महिला से कोई बदसलूकी नहीं की, चुपचाप वो थप्पड़ खाता रहा। उसने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और एक चीज वो कहता रहा कि अगर लड़का होता तो मैं बताता, क्योंकि ये महिला है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और लोगों को भी बता रहा है। लेकिन भीड़ लगी हुई है, किसी का एक व्यक्ति, एक आदमी नहीं आया जो इसको बीच बचाव करा सके, इस महिला को रोक सके। जब एक व्यक्ति बीच बचाव करने आया भी तो इस महिला ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। लेकिन इसके बाद पुलिस उल्टे इस कैब ड्राइवर को ही थाने ले गई और शांति भंग करने के आरोप में इस टैक्सी ड्राइवर का चालान कर दिया और महिला को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस महिला की उम्र 28 से 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। गाड़ी कोई नहीं चलाई। Don't touch. Don't touch. अब इसी घटना का आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह महिला चलते ट्रैफिक के दौरान सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो इस कैब के सामने आ गई। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिए और महिला को कोई चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी इस महिला ने इस टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की और आरोप है कि इसी महिला ने इस टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। आज इस वीडियो की चर्चा पूरे देश में हो रही है और बहस हो रही है देश में कि इस महिला को गिरफ्तार किया जाए और लोग महिला को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि अगर इस महिला की जगह कोई पुरुष ऐसा ही काम करता तो शायद अब तक वो जेल में होता, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ नहीं और यह बहस छिड़ गई कि लोग ऐसे मामलों में बराबरी का अधिकार क्यों भूल जाते हैं। इस बीच बहुत सारी महिलाएं भी इस
टैक्सी ड्राइवर के समर्थन में आ गई हैं। देश की महिलाएं इस पूरे मामले में इस लड़की के साथ नहीं है, टैक्सी ड्राइवर के साथ है और इस महिला की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आखिरकार दबाव में आने के बाद लखनऊ की पुलिस ने इस मामले में इस महिला के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है और इस कैब ड्राइवर का नाम शादत अली है। आज जी न्यूज ने 35 साल के इस ड्राइवर से भी बात की और उसका कहना है कि महिला के खिलाफ एफआईआर तो ठीक है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है, सरेआम उसका जो अपमान हुआ है इतने लोगों के सामने, उसका क्या होगा। आलमबाग नहरिया चौराहे पे सिग्नल हो गया। मैंने वहाँ गाड़ी रेड लाइट को देखकर ट्रैफिक का पालन कर मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी। महिला जो है लेफ्ट राइट साइड से क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस आई। आने के बाद मेरा मोबाइल उसने तोड़ा और मुझे बहुत मारा। लगातार मुझे वो मारती रही। हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए। बड़ा ही अजीब सिचुएशन है कि एक लड़के को आप पकड़ते हैं, उसको अकारण जेल लॉकअप में डाल देते हैं। रात में जब 1 बजे उसके भाई इसको छुड़ाने जाते हैं तो उनको भी 151 में चालान कर देते हैं। 151 का चालान केवल उन लोगों का होता है जिनसे ये एप्रीहेंशन हो कि इनसे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। जब ये लड़का खुद अपने हाथ जोड़े खड़ा था, इसने एक हाथ भी नहीं चलाया, तो इससे किस तरह की ब्रीच ऑफ पीस हो सकती थी। हाँ, ब्रीच ऑफ पीस उस महिला से हो सकती थी, इसलिए श्रेयस्कर था कि उस महिला के ऊपर 151 की कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि ये व्यक्ति इसकी पिटाई करने वाले महिला को कभी माफ भी कर दे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये घटना अब हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इसके बाद इसकी यादें हमेशा के लिए मिटाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ये जो कैब ड्राइवर है, अब जब भी आप इसके बारे में सर्च करेंगे, अब तक तो इसका वीडियो वायरल हो चुका होगा और ये जो लोग हैं चाहकर भी इस घटना को कभी भुला नहीं पाएंगे। ना तो ये कैब ड्राइवर कभी भुला पाएगा, ना इसका परिवार कभी भुला पाएगा। और वर्षों के बाद भी जब कभी इस कैब ड्राइवर का परिवार भी इंटरनेट पर जाएगा तो उसे यही वीडियो दिखाई देगा। और ये सब कुछ हुआ है एक बदतमीज महिला की वजह से। भारत में अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क पर इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी के खिलाफ हिंसा करते हैं तो इंडियन पीनल कोड की धारा 159 के तहत आपको 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि जुर्माना सिर्फ 100 रुपए का है। अब आप सोचिए, क्या इस महिला पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना करके इसे छोड़ देना चाहिए? ज्यादातर मौकों पर पुलिस सिर्फ जुर्माना लेकर अपराधी को छोड़ देती है, इसलिए हो सकता है इस महिला को भी 100 रुपए का जुर्माना करके छोड़ दिया जाए। और यह वीडियो आप जब चाहें, वर्षों तक, दशकों तक, जब आप चाहेंगे आप इंटरनेट पर जाकर इसे देख सकते हैं। आमतौर पर भारत के ज्यादातर कानून महिला और पुरुष में भेद नहीं करते और अपराध करने पर सबके लिए बराबर का सजा का प्रावधान है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो अक्सर यह बहस तेज हो जाती है कि जब कोई महिला हिंसा करती है, इस तरह की बदतमीजी करती है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती क्यों है। इसलिए आज पूरे देश को यह सोचना है कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के नाम पर क्या इस तरह की घटनाओं को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे। जब ये सब हो रहा था, आसपास इतनी भीड़ खड़ी थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस महिला को रोक सके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने इस महिला को रोकने की कोशिश की, बात अगर आगे बढ़ गई तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये महिला इस ड्राइवर की पिटाई कर रही थी तो वहां पुलिस के लोग भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे। किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि इन सबको महिलाओं के विशेष अधिकार देने वाले कानूनों का डर था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं तो उन्हें एडिट करके डाल दिया जाता है या उसकी एक स्टिल पिक्चर डाल दी जाती है, जिससे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये ड्राइवर ही इस महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे पुलिस के जवान हैं वही महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं या उस महिला को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने पुलिस वालों पर इस तरह की घटनाओं के बाद एक्शन हो चुके हैं, कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने नियमों को बराबर से पालन करने की कोशिश की थी। इसलिए हमें आज इसके बारे में सोचना होगा। नियमों के पालन से भारत के लोगों को एलर्जी है, फिर चाहे मामला सड़क पर अपनी और दूसरों की जान बचाने का हो या फिर कोरोना वायरस से अपनी और दूसरों की रक्षा करने का हो। हम एक जैसे ही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.